हम आपको एक बिल्कुल नए जमाने की खबर दिखाते हैं। आपको एक ऐसे सॉफ्टवेयर का डेमो दिखाएंगे जो आपके बच्चों का होमवर्क कर सकता है, आपके लिए कोई निबंध लिख सकता है, आपके लिए कविताएं भी लिख सकता है, आपके ऑफिस का काम कर सकता है। अगर ऑफिस के लिए आप कोई पीपीटी बना रहे हैं वो बना सकता है। आप कोई नई कंपनी खोल रहे हैं और नया नाम ढूंढ रहे हैं, आपको अपनी नई कंपनी का नाम बता सकता है। आपको यह भी बता सकता है कि आपको क्या बिजनेस करना चाहिए। और इस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को चैट जीपीटी का नाम दिया गया है, जो एक तरीके का चैट बॉट है। और चैट बॉट को भविष्य का इंटरनेट सर्च इंजन भी आप कह सकते हैं। चैट बॉट दो शब्दों को मिलाकर बना है, चैट और बॉट। चैट तो आप सब बहुत ही करते होंगे, आप सब जानते हैं चैट क्या होता है। दिन भर भारत चैटिंग में ही लगा रहता है। चैट का मतलब होता है किसी से बातचीत करना, और बॉट का मतलब होता है रोबोट, यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर या रोबोटिक एप्लीकेशन जिससे आप बात कर सकते हैं। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी पर आधारित है। सरल शब्दों में अगर कहें तो आप इस एप्लीकेशन को एक रोबोट मान सकते हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मानवीय संवेदनाएं और मानवीय इंटेलिजेंस डाली गई है, और उसमें दुनिया भर का ज्ञान फीड कर दिया गया है, और उसे इस तरह से तैयार किया गया है कि आपको ऐसा लगेगा कि ये आपका असिस्टेंट है, आपका मेंटोर है, या फिर शायद आपके परिवार का ही कोई सदस्य है जो आपसे बात भी करता है, आपके सवालों के जवाब भी देता है, और अगर आप उसे कोई काम देंगे तो वो काम भी मिनटों में कर देता है। इस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को ओपन एआई नाम की एक कंपनी ने विकसित किया है, और इस प्रोजेक्ट में मशहूर टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने खास तौर पर 2019 में $1 बिलियन का निवेश किया था, जो भारतीय रुपए के हिसाब से होगा 8,278 करोड़ रुपए, यानी 8200 करोड़ रुपए माइक्रोसॉफ्ट ने इसमें इन्वेस्ट किए हैं। आप कह सकते हैं कि यह टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई नाम की कंपनी ने मिलकर विकसित की है, और फिलहाल इस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का प्रोटोटाइप लॉन्च हो चुका है। प्रोटोटाइप का मतलब होता है अभी इस एप्लीकेशन का फाइनल प्रोडक्ट नहीं बना है, अभी इसे विकसित किया जा रहा है, लेकिन कंपनी ने इसे एक ट्रायल के लिए लोगों को उपलब्ध करा दिया है। यह सिर्फ एक ट्रायल है, ताकि लोग इस एप्लीकेशन में मौजूद खामियों का पता लगा सकें और लोग अपना फीडबैक दे सकें कि उन्हें यह एप्लीकेशन कैसा लगा, इसमें और क्या सुधार हो सकता है। और यह चैटबॉट आपके बहुत सारे काम कर सकता है। अब आपको उदाहरण बताता हूं। जैसे आपके लिए किसी भी विषय पर कोई भी निबंध या कोई लेख लिख सकता है। हम पत्रकारों की भी नौकरी ले सकता है ये, क्योंकि अगर आप इसे कोई सब्जेक्ट दे देंगे लेख लिखने के लिए, तो ये किसी भी पत्रकार से कहीं ज्यादा कम समय में लेख लिख देगा। आपके बच्चों का पूरा की पूरा होमवर्क ये कर सकता है, और आपके लिए पीपीटी बनाकर आपके दफ्तर के काम में मदद कर सकता है। इसके अलावा ये आपको एक अच्छे दोस्त की तरह नए आइडियाज दे सकता है, नई सलाहें भी दे सकता है। उदाहरण के लिए, आज अगर कोई व्यक्ति कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहता है और वो आइडियाज ढूंढ रहा है कि क्या करना चाहिए, तो ये आपको आइडियाज भी दे सकता है। जैसे अगर आप इस चैटबॉट को ये बताएंगे कि किस क्षेत्र में आपकी रुचि है, आपने कहां तक पढ़ाई की है, आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए कितना पैसा है, तो ये ऐप आपको बता सकता है कि कौन सा बिजनेस करना आपके लिए सही रहेगा। और जैसे अगर मैं इससे पूछता हूं कि मुझे अपने शो ब्लैक एंड व्हाइट के नाम का अपने शो के लिए कोई अच्छा टैगलाइन चाहिए, मैं आपको मेरा ही एग्जांपल बता रहा हूं। मान लीजिए मुझे मेरा शो है ब्लैक एंड व्हाइट और हमें उसके लिए एक टैगलाइन चाहिए, तो ये बहुत सारे विकल्प ढूंढ कर दे सकता है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। इसलिए ऐसा दावा किया गया है कि यह सॉफ्टवेयर सही और गलत में भी फर्क कर सकता है, यानी ये ऐसे किसी भी अनुरोध को भी अस्वीकार कर सकता है जो अनुरोध गलत हो, और ये उसका जवाब देने से भी इनकार कर सकता है। इसे विकसित करने वाली कंपनी का कहना है कि भविष्य में ये चैटबॉट मौजूदा इंटरनेट सर्च इंजन्स की जगह ले सकता है। आज मैंने खुद इस सॉफ्टवेयर का एक डेमो किया, मैंने खुद इसे ट्राई किया है, और जब मैं इसका डेमो ले रहा था अपने लैपटॉप पर, तो हमने उसे शूट किया है। उसका छोटा सा हिस्सा आपको मैं दिखाना चाहता हूं, और आप देखिएगा मैंने इससे क्या क्या सवाल पूछे और इसने क्या जवाब दिए। तो चलिए मैं इसको खुद टेस्ट करता हूं, चैट जीपीटी को, और ये मेरा लैपटॉप है, और मैं इससे वो सवाल पूछूंगा जो मेरे काम से संबंधित हैं। जैसे मान लीजिए मैं इससे पूछता हूं
मैंने लिखा राइट सम टैगलाइंस फॉर अ न्यूज शो। तो ये टैगलाइंस बता रहे हैं न्यूज शो के। योर गो टू सोर्स फॉर द लेटेस्ट न्यूज एंड एनालिसिस, स्टे इन्फॉर्म्ड विद अस एवरी स्टेप ऑफ द वे, expert insights on the news that matters most, breaking news as it happens, uncover the truth behind the headlines, your daily dose of the top stories, stay ahead of the curve with our in-depth coverage, get the whole story, not just the headlines. अब आप सोचिए, ये जो लाइन है जब हम अपने शो के बारे में लिखते हैं तो बहुत मेहनत के बाद, बड़ा दिमाग लगाने के बाद जो लोग होते हैं, बड़े क्रिएटिव लोग होते हैं, वो लिखते हैं। और ये लाइंस लिखने में हो सकता है किसी और व्यक्ति को आधा घंटा 1 घंटा भी लग जाता, लेकिन इसने शायद कुछ सेकंड में ही मुझे कम से कम 8 ऑप्शंस दिए हैं कि मैं मेरे शो का टैगलाइन क्या लिख सकता हूं। अब देखिए मेरा दूसरा सवाल, व्हाट आर द बेस्ट स्ट्रीट फूड्स इन दिल्ली? ये मैंने इनसे पूछा है और ये सॉफ्टवेयर देखिए क्या बताता है मुझे। दिल्ली इज नोन फॉर इट्स डिलीशियस स्ट्रीट फूड, और इन्होंने एक लिस्ट देनी शुरू की है मुझे, देखिए, जिसमें ये दिल्ली का जो भी मशहूर स्ट्रीट फूड है वो ये मुझे बता रहा है। नंबर 1 पर इसने रखा है छोले भटूरे। फिर छोले भटूरे क्या होते हैं वो बता रहा है। आलू चाट, गोलगप्पे, पाव भाजी, चौथे नंबर पर मोमोज। लेकिन अब मैं कुछ और पूछता हूं। क्या पूछे? एक डिफिकल्ट सवाल पूछता हूं। हां, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। देखिए, और उसने पूरा प्रोग्राम आपके सामने डिकोड कर दिया है। आपको सिर्फ इसको कॉपी पेस्ट करना है। अगर किसी स्कूल में या कॉलेज में कोई छात्र है जैसे ये सवाल होमवर्क में मिला है, तो वो ये सवाल इससे पूछ सकता है और पूरा की पूरा जो उसने जवाब है वो यहां पर बना के दे दिया है। सिर्फ प्रिंट आउट आपको निकालना है और आपका जवाब हल हो जाएगा। और ये हमें क्या बता सकता है? मान लीजिए मैंने इससे पूछा कि राइट एन essay on friend for class 5 student। तो उसने अपना जो लेवल ऑफ लैंग्वेज है उसे बहुत आसान कर दिया है। अब वो 5वीं कक्षा में जो पढ़ने वाला बच्चा है वो कैसे, अगर उसे कहा जाए कि अपने दोस्त के ऊपर एक निबंध लिखो, तो आसान भाषा में वो कैसे लिखेगा? तो उसने पूरी अपनी भाषा जो है बदल ली है, उसे सरल बना दिया है, और अब वो इतना लंबा एक निबंध फ्रेंड के ऊपर लिखकर हमें दे रहा है। तो एक बहुत अच्छी चीज है। अच्छी चीज यह है कि मैं जिस काम में मुझे शायद कई घंटे लग जाते, लेकिन इसने कुछ मिनटों में मेरा सारा काम कर दिया।